का भार उतारने वाले। तो चंद्रमा के एक बेटे थे, ब्रह्मा ने कहा कि तुम भी कुछ योगदान करो धरती का भार उतारने का। तो चंद्रमा ने अपने पुत्र को, जिसका नाम था वर्चसा, वर्चसा नाम के पुत्र को चंद्रमा ने अभिमन्यु के रूप में भेजा और कहा केवल ये 16 साल तक रहेगा, इसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, ऐसे तुम्हारे दादा ने दादी का अपहरण किया था और तुम्हारे जो पिताजी थे अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह को भेद करके और अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया था, महारथी तुम्हारे पिता अभिमन्यु थे और तुम उनके पुत्र परीक्षित हो और तुम्हारे पुत्र यहाँ पर बैठे हैं, जन्मेजय है, ये है, वो है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ करेगा, सर्पों की बलि देगा। श्री परीक्षित जी कहते हैं महाराज, अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि भगवान को कोई भी बुलाए भगवान आ जाते हैं? बोले हाँ आ जाते हैं, चाहे वो राजा बुलाए चाहे रंग बुलाए। भगवान गरीबी अमीरी नहीं देते, जात पात कुल धर्म बड़ाई भगवान ये नहीं देखते। न जात देखते हैं, अगर जात देखते तो सदन कसाई खाने में जाके शालिग्राम बनकर नहीं बैठ जाते। अगर कुल देखते तो केवट गिद्ध जटायु सबरी का कौन सा कुल। अगर भगवान गोरा काला देखते तो कुबड़ी कुब्जा कौन सी सुंदर थी। अगर भगवान धन दौलत देखते तो सुदामा तो दीन थे। तो भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को केवल भाव प्रिय है। इसलिए जब भगवान को एक राजा ने और एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, एक गरीब ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, तो भगवान उसके भी घर गए, और जब राजा ने निमंत्रण दिया तो भगवान उसके भी घर गए। इसलिए जीवन के रहते हुए आप सोचते हो कि जैसा मेरा जीवन आज है वैसा ही हमेशा रहेगा, वैसा जीवन रहता नहीं है। क्योंकि सब दिन होते नए के समान। जल्दी पकड़ा करो भाई, घंटे लगाते हैं। सब दिन होते नए समान। 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 पांचों पांडव बन बन भटके। पांडव बन बन भटके। संग में द्रौपदी
ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। साधो समय बड़ा बलवान, साधो समय बड़ा बलवान। पांचों पांडव वन वन भटके, संग में द्रौपदी साधो समय बड़ा एक साथ नहीं रहता, इसलिए हमारे जीवन का वो अंतिम पहर आने वाला है और हम सावधान हो जाए, क्योंकि सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन एक समय वो था जब पांचों पांडव, उनके पिता महाराज पांडु थे। महाराज पांडु इतने शक्तिशाली थे कि एक धनुष लेकर सारे विश्व को जीत लिया था, दूसरा धनुष लिया ही नहीं। पर समय आया, उनको कलंक लग गया, उनके हाथ से
गलती से हत्या हो गई महात्मा की, किंदम ऋषि की, और उनको राजपाट त्यागना पड़ा। और कालकारणी राजा बने धृतराष्ट्र, और पांडव पर इतने जुल्म हुए कि पांचों पांडव जीवन पर्यंत दुख की चक्की में पिसते रहे। अब राजपाट मिल गया है। इसलिए है परीक्षित, जब राजपाट मिला तो भगवान धरती को छोड़कर चले गए। पांचों पांडव धरती का त्याग कर दिया। जिस धरती में कृष्ण प्रकट रूप में नहीं है, उस धरती में पांडव भी नहीं रहेंगे, छोड़ के चले गए। गद्दी मिली तुमको परीक्षित, लेकिन तुमको भी तक्षक नाम के डसने का श्राप मिल गया। क्यों? क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आता ही है, और कलयुग आता है। भाई थोड़ा सा शांत होके बनाइए आप लोग, इतना चिल्लाएंगे तो कोई समझ में आएगा? इनको बोलो थोड़ा परवान जी, इतना चिल्लाए नहीं बना सकते। संजय खाना बनाया हुआ है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां पर सोचने की बात क्या है? सोचने की बात यह है कि जब हम अपने जीवन को 4 भागों में बांटते हैं, बचपन खेलने में चला गया, जवानी माया में चली गई, और बुढ़ापा मोह ममता में चला गया। अब शाम बीतने वाली है और रात आने वाली है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि जीवन के अंतिम अध्याय में भगवान को पकड़ लो। आपने बहुत कुछ संसार देख लिया, संसार को जी लिया, अब भगवान को जीना प्रारंभ करो। क्योंकि ये संसार आपके साथ जाएगा नहीं, और जो जाएगा उसको आपने पकड़ा नहीं। ये संसार नहीं जाएगा। ये जितने रिश्ते नाते हैं सब मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बिचारा, ये आत्मा रूपी हंस अकेला जाता है। लेकिन आप हम सब माया में खोए हुए हैं। कम से कम ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में उठ करके कुछ क्षण भगवान का नाम, भगवान का ध्यान अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। अच्छा सुनो, मुझे धीरे बात करो। धरती पर आएगा, ये भोजन बनाना इतना जरूरी नहीं है जितना भाग बताना ठीक है नहीं। धीरे जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे साथ क्या जाएगा? निकल जाएगा जब दम तो कौड़ी को महंगा होगा एक दम तेरा। सांस बस निकले, सांस निकलने के बाद ये जीवन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जिस तन को वस्त्र आभूषणों से सजाते हो, जिस तन को सुगंध इत्र से महकाते हो, जिस तन में लक्ष्य लाई हुआ हमाम लगाते हो, कल उसी तन को लोग खाक में मिला देंगे। इसलिए इस तन का उपयोग कर लो, हाथों से माला ले लो तुलसी की, और जिह्वा से भगवान का नाम लो। ये जिह्वा भी बन जाएगी, ये दुनिया भी बन जाएगी, ये सारा शरीर राग की ढेर बन जाएगा, और फिर हम पछताते रहेंगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हे परीक्षित, जीवन एक जैसा नहीं रहता। इसलिए इस जीवन का उपयोग कर लेना चाहिए। हम अपने घर में बर्तन लगाते हैं, उसको तनख्वाह देते हैं, जितना तनख्वाह देते हैं उतना उससे काम लेते हैं। और हमने ये जीवन कब पाया है?
84 लाख राउंड करने के बाद ये जीवन पाया है, और गमा किसमें रहे हैं? अरे इसकी पूरी कीमत वसूल लो, इस मानव जीवन की पूरी कीमत वसूल लो आप लोग। कीमत क्या है? इस तन को सीढ़ी बनाऊंगा और मैं भगवान के पास चढ़ जाऊंगा। ये तन का अभिप्राय केवल ये है, ये तन पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं मिला। परीक्षित जी को ये ज्ञान सुखदेव जी दे रहे हैं कि राजन, तुमने बहुत अच्छा किया, अपना राजपाट त्याग कर गंगा के किनारे कथा श्रवण कर रहे हो। तुम समाज के लिए, संसार के लिए तुम एक उदाहरण बन जाओगे। इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान दिया। एक बार भगवान के सामने चारों वेद प्रकट हो गए, चारों वेद, और भगवान की स्तुति गाने लगे। अब प्रश्न उठता, वेद है क्या? चारों वेद में आने, हम लोग वेदों के अनुसार क्यों चले? वेद से हमारा क्या लेना देना है? बहुत से लोग भी वेद का विरोध करते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं, रामायणों को फाड़ देते हैं। वेद भगवान की सांस है। मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, सदाचार युक्त जीवन कैसे जीना चाहिए, जैसे हमारे भारत का संविधान है, कैसे नागरिक को जीना है ये संविधान बताता है, वैसे मानव जीवन कैसे आपने गुजारना है, बिताना है, सदाचार युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य होकर के, सतयुक्त होकर के और भगवतमय होकर के जीवन जीने की कला हमें वेद बताते हैं। और वही वेद का जो निचोड़ है ये भागवत महापुराण है, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। वेदों ने आकर भगवान की स्तुति गाई। जैसे राजा के सामने उनके नौकर उनका गुणगान करते हैं, वैसे वेद भगवान के सामने गुणगान करते रहते हैं, पर वेद भी पार नहीं पाते, क्योंकि भगवान से परे वेद भी नहीं है। वेद तो उनके सांस से प्रकट हुए, तो वेद भी भगवान का पार नहीं पाते। जही वेद न जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहि सो भगवाना, भाव बारिध मंदर सब विधि सुंदर, जो क्षीर सागर की शेष सैया पर विराजमान है, जो राम कृष्ण बन करके लीला करते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर एक दिन सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि जो महादेव के भक्त होते हैं वो कुबेर जैसे धनी हो जाते हैं। कुबेर एक चोर को कुबेर बना देते हैं, और जो विष्णु के भक्त होते हैं वो बड़े एक लंगोटी में घूमते रहते हैं, और महादेव के भक्त कोठी वाले होते हैं। ऐसा क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ऐसा नहीं है। जो महादेव है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही महादेव है। पर भोलेनाथ का स्वभाव कैसा है? अब आप इस कथा से समझिए कि भोलेनाथ का स्वभाव कैसा है। एक भगवान शंकर का गण था जो भस्मी लाता था, रोज चिता से भस्मी लेके आता था। क्यों? क्योंकि शंकर जी को भस्म धारण करना रोज नियम है उनका। भस्म धारण क्यों करते हैं? क्योंकि संसार के सारे सुख उनके लिए राग के समान है। संसार के सारे सुख महादेव ने त्यागे हुए हैं, इसलिए उस संसार को भस्मी समझकर माथे पे लगाते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने अपने एक गण को कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी है,
तुम भस्म लेके आओगे। लेकिन वो भस्म लेने गया और भस्म लेने के जब लेके लौट रहा था तो कुछ लोग उसको रास्ते में मिले, राक्षस लोग, और कहा कि तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुमको भगवान ने नौकर बना दिया है, अरे तुम तो राजा बन सकते हो, सारे असुरों के राजा बन सकते हो। अब उस गण का दिमाग खराब हो गया। महादेव के पास जाकर कहा, प्रभु मैं आपकी इतनी दिन तक सेवा की, अब मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। भगवान ने कहा मांगो। बोले मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं भाषण हो जाए। और शंकर जी ने नहीं सोचा कि मेरे ऊपर ही आएगा। शंकर जी ने सीधे वरदान दिया, तथास्तु। अब वरदान दे दिया और भस्मी लाने वाला नौकर वरदान पाते ही उसका दिमाग खराब। बोला कैलाश छोड़ो, माता पार्वती को छोड़ो और आप यहाँ से जाओ। कल्पना करिए, भगवान भोलेनाथ में इतने दयालु देवता हैं, यहाँ के पीछे वो सोचते हैं। अब उसने शंकर जी को भस्म करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अब शंकर जी भागे वहां से। पार्वती जी कहती, प्रभु ये आप इसको भस्म नहीं कर सकते। बोले मैं कैसे करूं, मैंने वरदान किया इसको। नारद जी पहुंचे सीधे क्षीर सागर। क्षीर सागर से जाकर भगवान विष्णु से कहा कि भोलेनाथ आज संकट में है। तब भगवान विष्णु आए, सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया और उस भस्मासुर के सामने आकर प्रकट हो गए मोहिनी भगवान और कहने लगे, अरे असुरों के राजा भस्मासुर कहां जा रहे हो? और मोहिनी रूप को देखकर वो ऐसे मोह गया कि ठुमका लगा के मोहिनी भगवान के सामने नाचने लगा। और जब भगवान मोहिनी बनकर नाचने लगे तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी रखा और वही राख की ढेरी में परिवर्तित हो गया। तो परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, राजन शंकर जी भोले भाले देवता हैं, आगे की नहीं सोचते, पीछे की नहीं सोचते, परंतु भगवान विष्णु आगे भी सोचते हैं और पीछे भी सोचते हैं। मैं इसको कितना दूं, मैं उसको इतना देता हूं कि हजम कर पाएगा कि नहीं, ये पचा लेगा कि नहीं, इसलिए सब कुछ दे के परीक्षा लेता, कौन से राह चले संसारी, सोच समझ कर सौदा करता, नंद का लाल बड़ा व्यापारी। शंकर जी मां के समान हैं और भगवान श्री विष्णु पिता के समान हैं। जैसे किसी बच्चे को बुखार है, जुखाम है और वो पिता से कहे कि पिताजी मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पिताजी आइसक्रीम नहीं देंगे बल्कि 2 थप्पड़ देंगे कि नाक बह रही है, बुखार चढ़ी है और तुम आइसक्रीम मांग रहे हो। पर वो माँ के सामने जाके लौटने लगेगा, नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है। तो माँ को दया आ जाती है, बेटा ये पैरासीटामोल तो खा लेना, पर तो आइसक्रीम खा ले। तो भोलेनाथ माँ के समान ममता में हैं, इसलिए वो जब देते हैं, दानी बड़ा है भोलानाथ, पूरी करे मन की मुराद, देख ले मांग के तेरा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा। हाँ, दानी बड़ा है भोलानाथ, दानी बड़ा है भोलानाथ, पूरी करे मन की मुराद, पूरी करे
की मुराद देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। बढ़ाओ अपने मुकद्दर संभल जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। भोलेनाथ महादेव दीन दयालु कहे उसको जमाना दीन दयालु कहे उसको जमाना काम है उसका किस्मत जगाना काम है उसका किस्मत जगाना भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है हाथों ही हाथ उसकी हुई सुनवाई है हाथों ही हाथ उसकी हुई सुनवाई है देख ले मान के तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। हरि बोल। बिगड़ा मुकद्दर शाबाश जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। दानी बड़ा है भोलानाथ दानी बड़ा है भोलानाथ पूरी करे मन की मुराद पूरी करे मन की मुराद देख ले मांग के दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी 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 इसकी दया की हुई दुनिया दीवानी इसकी दया की हुई दुनिया दीवानी ओ राजा बनाए पल भर कर दे भिखारी को राजा बनाए पल भर में भिखारी को राजा बनाए पल भर में भिखारी को राजा बनाए पल भर में भिखारी को कर दे निहाल भोले अपने पुजारी को कर दे निहाल भोले अपने पुजारी को कर दे निहाल भोले अपने पुजारी को कर दे निहाल भोले पुजारी को देख ले मांग के तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा दामन भी खुशियों से भर जाएगा दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा दामन भी खुशियों से भर जाएगा दामन भी खुशियों से भर जाएगा तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। भोला भाला दिल इसका बड़ा है 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 देखे कभी ना कौन सामने खड़ा है देखे कभी ना कौन सामने खड़ा है रावण को सोने की
लंका दे डाली, हाँ रावण को सोने की लंका दे डाली, रावण को सोने की लंका दे डाली, घर से लौटाया नहीं किसी को भी खाली, घर से लौटाया नहीं किसी को भी खाली, देख ले माने के मांगे, तेरा नसीबा समझ जाएगा, तेरा आमन की खुशियों में भर जाएगा, तेरा नसीबा बन जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा, हाँ तेरा नसीबा बन जाएगा, तेरा आमन की खुशियों से भर जाएगा, तेरा नसीबा हरि बोल भोलेनाथ महादेव खुशियों से भर जाएगा। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण थे, उनका बेटा था, और बेटा थोड़ा बुरा निकला, नालायक निकल गया। जो ब्राह्मण देवता पंडिताई से कमा के आते, वो सब जुए में शराब में वो लुटा देता। पिताजी नाराज होकर बच्चे को घर से निकाल दिया, और जिस दिन निकाला उस दिन शिवरात्रि थी। वह ब्राह्मण का लड़का शिव जी के मंदिर में 12 बजे घुस गया चोरी करने के लिए। दिया जल रहा था तो दिया बुझने ही वाला था, तो उसने अपनी कमीज फाड़ी, बत्ती बनाई और दिया जलाया और चोरी करने लगा। लेकिन दिया जलाया और चोरी करने लगा, तभी सिपाही आ गए, राजा के सिपाही आ गए और उस ब्राह्मण के लड़के को पकड़ लिया और इतना पीटा कि उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई और यम के दूत उसे लेने के लिए आ गए, और जैसे यम के दूत लेने के लिए आए, वैसे महादेव के पार्षद प्रकट हो गए। लो शंकर भगवान की जय। महादेव के पार्षद प्रकट हो गए, आधा चंद्रमा, जटाएं, बाघंबर, रुद्राक्ष की माला, महादेव के गण प्रकट हो गए और यम के दूतों को मारकर भगा दिया। बोले इसे तुम ले जाओगे? क्यों ले जाओगे? महाराज इसने जीवन भर पाप किया है। अरे पाप किया तो किया, लेकिन शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दीपदान किया है। अरे महाराज वो दीपदान नहीं किया, वो चोरी करने के लिए दिया जलाया था। भगवान ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, मैं ये नहीं देखता कि किसने जलाया है, पर मेरे मंदिर में इसने दिया जलाया है, मैं ये देखता हूं। इसलिए यम के दूतों को मार करके भगवान शंकर के गणों ने भगा दिया और उसके लिए विमान आया, कैलाश गया और कैलाश में भगवान ने उसका खूब स्वागत किया। और अगले जन्म में वो कलिंग देश उड़ीसा का राजा बना। राजपाट करते करते उसने भगवान का इतना प्रचार किया कि सारे नगर में, आज भी आप जाओगे ना उड़ीसा में, ऐसे ऐसे पुराने मंदिर महादेव के बने हुए हैं कि उसने सारे नगर में शिव जी के मंदिर बनाए और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि सुबह शाम मेरे नगर के हर नागरिक को शिव मंदिर में जोत जलाना और धूप जलाना अनिवार्य होगा। इतना प्रचार किया उसने। सारे नगर में शिव जी के मंदिर बनाए और धूप दीप की व्यवस्था की, और अंतिम समय में काशी जाकर के वहां महादेव की आराधना में लीन हो गया। महादेव प्रकट हो गए, बोले राजन तुम वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान ने उसे कुबेर बना करके और कैलाश के पास ही अलकापुरी नामक नगरी बसा करके और अपने निकट रख लिया। ये है महादेव। इसलिए हमारे महादेव की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण ले लो,
चाहे संसार के लिए ले लो, चाहे इस लोक के लिए ले लो, चाहे परलोक के लिए ले लो, पर उनकी शरण जरूर ले लो, नहीं पछताना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान शंकर भोले भाले देवता हैं। प्रभु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा हुई। भगवान द्वारा मरे हुए ब्राह्मणों को ला करके द्वारका में लौटाना, और यहां से 11वां स्कंध प्रारंभ हो रहा है। 11वें स्कंध में 4 कांड बताए गए हैं। सबसे पहले है मूसल कांड, जिसमें यदुवंशियों को श्राप मिला। दूसरा है उद्धव जी को भगवत ज्ञान। तीसरा है यदुवंशियों का विनाश, और चौथा है भगवान का परम धाम वापस लौट के जाना। ये 4 प्रसंग 11वें स्कंध में है। भगवान जान गए थे कि अब मैं जाने वाला हूं, इसलिए भगवान ने अपने परिवार वालों को भी, भगवान के परिवार के कौन है, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, और अब वह अनबैलेंस हो रहे थे। भगवान ने सोचा अगर मैं चला गया और मेरे बाद ये उत्पाती हो गए तो फिर मुझे फिर आना पड़ेगा, इसलिए जाते जाते इनका भी सफाया कर दूं, क्योंकि भगवान का न कोई अपना है और न कोई पराया है। जो धर्म पर चलता है वो भगवान का है, और जो अधर्म पर चलता है वह भगवान का विरोधी है। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने महात्माओं और ब्राह्मणों के द्वारा अपने परिवार के लोगों को श्राप दिला दिया। वो ब्राह्मण कौन कौन थे, विश्वामित्रो विश्वामित्रो असितः पंडवो दुर्वासा भृंगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। इतने महात्मा द्वारका में चतुर्थ मास व्यतीत करने के लिए आए हुए थे, और एक दिन भगवान के लड़के, भगवान के बच्चे, भगवान के परिवार के राजकुमार उनकी परीक्षा करने के लिए उनके पास चल पड़े, और जाकर क्या कहने लगे, एक को बना दिया दुल्हन साड़ी पहना के, और गर्भवती जैसा कपड़ा डाल करके महात्माओं के सामने उसे पेश कर दिया। और अब महात्माओं से कहते हैं कि हे महात्माओं, अरे कुछ जानते भी हो कि केवल यहां रोटी तोड़ते हुए पड़े हुए हो? अरे हमारी नई नवेली बहू है, यह गर्भ धारण किए हुए है, इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी? अब सारे महात्मा परेशान हो गए, आंख कान नाक दबा करके ध्यान करने लगे कि बेटा है कि बेटी। पर कुछ जब कुछ हो तो ध्यान में आए, उन महात्माओं को कुछ समझ में नहीं आया। तब वो किसके पास गए, दुर्वासा जी के पास गए, और दुर्वासा जी महाक्रोधी, दुर्वासा से जाकर कहने लगे, अरे बाबा जी आप कुछ जानते भी हो कि आप भी उनके ही जैसे हो? दुर्वासा जी तो बड़े क्रोधी महात्मा, उन्होंने कहा जनिष्यति जनिष्यति को मंदा मूसलम कुलनाशना। अरे मूर्खो, मैं सब जानता हूं, तो इसके पेट से क्या पैदा होगा, मूसलम कुलनाशना। और जैसे कपड़ा निकाला तो एक मूसल निकला,
और वो भागे वहां से महाराज उग्रसेन के पास गए, भगवान के पास नहीं गए, क्योंकि भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। क्या कहा था भगवान ने? मैं तुमको आग से बचा लूंगा, हलाहल विष से बचा लूंगा, पर ब्राह्मणों के श्राप से मैं तुमको नहीं बचा सकता। और आज ब्राह्मण का श्राप मिल गया। उस मूसल को पीस करके चूर्ण बना करके महाराज उग्रसेन ने समुद्र में फेंक दिया। डाल देने दो, डाल देने रख लीजिए। लेकिन देखिए, होनी हो तो होके रहे। कभी आपने सुना है लोहे के चूर्ण से पौधा बन जाए, लोहे से कोई बीज बन जाए? लेकिन हमारे कृष्ण ऐसे हैं ना, जब वृंदावन में थे तो मोतियों को बीजते थे और मोती के झाड़ लगा देते थे। और आज उनके वंश के लोग मूसल के चूर्ण को फेंक दिया और वो पौधा बन गया। और जब पौधा बन गया, अब उद्धव जी जान गए कि भगवान अब जाने वाले हैं। देवता आ गए और देवता भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अब आपके जाने का समय हो गया है। भगवान ने कहा थोड़ा सा टाइम और दो, बस अपने वंश को थोड़ा मैं साफ कर दूं, फिर मैं तुम्हारे कहने के अनुसार अपने धाम को वापस आ रहा हूं। और ये बात उद्धव जी को जब पता चल गई तो उद्धव जी आ गए। और उद्धव जी भगवान के बचपन के साथी हैं। अब 125 वर्ष हो गए उनको साथ रहते हुए। और आकर के भगवान के सामने रोने लगे कि हे माधव, अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा, कैसे रहूं। और नीचे से कैसे रहूंगा मैं, हो कैसे रहूंगा कैसे रहूंगा अगर तू ना मिला मेरे सावरा, अगर तू ना मिला मेरे सावरा। रोता रहूंगा मैं, रोता रहूंगा मैं, रोता रहूंगा मैं, रोता रहूंगा मैं अगर तू ना मिला मेरे सावरा, अगर तू ना मिला मेरे सावरा, हो मेरे सावरा, मेरे सावरा, मेरे सावरा, मेरे सावरा। उद्धव जी ने भगवान से कहा, रातें गुजरती हैं कान्हा तेरी याद में, रातें गुजरती हैं कान्हा तेरी याद में, रातें गुजरती हैं कान्हा तेरी याद में,
जी ने अपने नेत्रों में आंसू भर लिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगा। आप जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता चल गया। उद्धव जी के प्रेम को देकर भगवान ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई और दत्तात्रेय जी के जीवन की कथा सुनाई कि जो तुम प्रश्न कर रहे हो कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा, यही प्रश्न महाराज यदु ने महायोगी महातपस्वी दत्तात्रेय जी से किया था।